हम शिव पूजन सहाय जी के लिखे एक बेहद ही खूबसूरत और मशहूर पाठ माता का आंचल पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी में बचपन की यादों की जो अहमियत बताई गई है ना, वो सच में दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पाठ के सार को समझते हैं और देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए इतना खास क्यों है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांटा है। पहले हम पाठ और उसके पात्रों को जानेंगे, फिर पिता के साथ बिताए गए पलों को देखेंगे, उसके बाद माँ के स्नेह को समझेंगे, फिर हम चलेंगे बचपन के खेलों की तरफ, उसके बाद कहानी में आए उस अचानक संकट पर बात करेंगे और आखिर में आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक छोटा सा नॉलेज चेक भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जहां हम इस कहानी के किरदारों से मिलेंगे। आखिर किसी भी कहानी को गहराई से समझने के लिए उसके पात्रों को जानना तो सबसे जरूरी है ना। अब देखिए, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो खुद लेखक हैं, जिनका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन प्यार से सब उन्हें भोलानाथ बुलाते थे। उनके अलावा इस कहानी में उनके बाबूजी हैं, उनकी मैया हैं, भोलानाथ का एक बड़ा ही निडर और शरारती सा दोस्त है जिसका नाम बैजू है, और हाँ, एक चिड़चिड़े से बुजुर्ग मूसन तिवारी भी हैं। इन्हीं सबके इर्द गिर्द ये पूरा पाठ बुना गया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। पाठ का नाम तो माता का आंचल है, लेकिन असल में भोलानाथ अपना 90% से ज्यादा समय अपने बाबूजी के साथ ही बिताते हैं। सोचिए उस दौर में इस बच्चे की सुबह कैसी होती होगी। भोलानाथ की पूरी दिनचर्या उनके बाबूजी के साथ ही शुरू होती थी। सुबह जल्दी उठना, साथ में नहाना धोना, माथे पर राख लगाना और फिर बाबूजी के साथ गंगा जी जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। ये सब दिखाता है कि एक पिता अपने बेटे से कितना गहरा और लाड़ प्यार वाला रिश्ता साझा कर सकता है। अब यहाँ 2 बहुत ही खास सांस्कृतिक शब्द आए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है भभूत और दूसरा है त्रिपुंड। जब बाबूजी माथे पर भभूत यानी राख को 3 उंगलियों से एक अर्धचंद्राकार आकार में लगाते थे ना, तो छोटे से भोलानाथ बिल्कुल भगवान शिव के रूप यानी बम्बोला जैसे दिखने लगते थे। और उनका ये रूप देखकर उनके बाबूजी खुशी से उन्हें भोलानाथ पुकारने लगते थे। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। पिता के खेलकूद और लाड़ प्यार की बात तो हो गई, लेकिन माँ या मैया का प्यार इन सबसे बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसा स्नेह था जिसमें सुरक्षा और फिक्र दोनों शामिल थे। ये वाला हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगता है। देखिए, बाबूजी बच्चे को छोटे छोटे निवाले खिलाते थे ताकि बच्चा बस खुश रहे, लेकिन मैया को तसल्ली कहाँ। वो सोचती थी कि जब तक बड़े बड़े निवाले नहीं खाएगा तब तक पेट कैसे भरेगा। तो वो एक गजब की तरकीब निकालती थी। वो तोता, मैना, कबूतर और हंस के नाम पर बड़े बड़े निवाले बनाती और कहती कि जल्दी खा लो वरना ये उड़ जाएंगे। माँ की ये कल्पनाशील तरकीब सच में कमाल की थी। अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर और घर से बाहर गलियों में चलते हैं। आज से 100 साल पहले का वो बचपन, जहां ना मोबाइल था ना इंटरनेट, बस शुद्ध रचनात्मकता थी। जरा सोचिए, उस दौर के खेल कितने क्रिएटिव होते थे। मिट्टी और पत्तों से मिठाई की दुकान सजाना, माचिस की डिब्बियों से छोटे छोटे घर बनाना, चक्री से खेती करने का नाटक करना, और तो और नकली बारात भी निकालना, धूल को आटा मान लेना और माचिस को दरवाजा। ये सब दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा जुड़ाव था, जो शायद आज के बचपन में कहीं खो सा गया है। और हाँ, इन मासूम खेलों में ना अक्सर कुछ बहुत ही मजेदार तुकबंदियां भी होती थी। जैसे जब भी वो किसी दूल्हे को देखते तो गाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी। ये सब गाकर वो दूल्हे को खूब चिढ़ाते थे। इन छोटी छोटी बातों से उनके उन शरारती पलों में एक गजब की सांस्कृतिक मिठास आ जाती थी। तो ये तो थी मस्ती की बात, लेकिन अब आते हैं अपने 5वें भाग पर। कहानी में अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जो सारी हंसी मजाक को एक ही पल में रोक देता है और माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए विद्यार्थियों। बच्चे मजे से एक चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उन्हें लगा चूहा निकलेगा, लेकिन तभी वहां से एक भयानक सांप फन फैलाए बाहर आ जाता है। सोचिए बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। सबके सब डर के मारे बेतहाशा भागने लगे। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, लहूलुहान और बुरी तरह हांफते हुए वो बस सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। और यहीं पर इस पाठ का सबसे भावुक और गहरा क्षण आता है।
भोलानाथ, जो अपना पूरा दिन बाबूजी के साथ बिताते थे, वो डर के मारे बरामदे में बैठे अपने बाबूजी के पास नहीं रुकते। वो सीधी भागकर अपनी महतारी यानी अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। इसका मतलब यही है कि दुनिया की कोई भी जगह उस शांति और उस बेजोड़ सुरक्षा का मुकाबला नहीं कर सकती जो एक माँ के आंचल में मिलती है।